Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एडिटोरियल पढ़ेंगे पाकिस्तान के रीसेंट डिसीजन के बारे में, जिसमें जो भी अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं उस कंट्री में, उन्हें ऑर्डर किया गया है कि वो वापस अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन चले जाएं। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पीएम प्रैक्टिस प्रो के बारे में देख लेते हैं। अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कोर्स प्रैक्टिस मॉक ने, जिसमें आपको पीएम बैंकिंग प्रो यानी जितने भी मेजर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सभी के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ बैंकिंग पीडीएफ कोर्स भी होगा। तो ओवरऑल मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसका प्राइस है 1249, बट यू कैन गेट इट एट 999। आपको कूपन कोड यूज़ करना है PM20। ओके, सो आज का जो एडिटोरियल उसका टाइटल है स्केप गोटिंग। ठीक है, यानी कि बलि का बकरा। स्केप गोट अगर हम वैसे ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसका मतलब ये होगा। तो स्केप गोट नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो जाता है। स्केप गोट कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको बिना उसकी गलती के सजा दी जा रही है। और स्केप गोट करना यानी इसको वर्ब की तरह जब हम यूज़ करेंगे तो इस एक्शन को परफॉर्म करना यानी किसी को बिना उसकी गलती के सजा देना। तो इसको आपको क्विकली रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो पैसेज में एक वर्ड है डिटेंशन और हमें उसका ऑपोजिट मीनिंग जो है वो फाइंड करना है। तो डिक्री, नोशन, अनशैकलिंग, ट्रस्ट एंड कैप्टिविटी, तो ये 5 वर्ड्स हैं। कौन सा वर्ड है जो डिटेंशन से ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है? तो इसका आंसर हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। The Pakistan government's order to all undocumented migrants, documented मतलब जिनका रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, जिनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, और अनडॉक्यूमेंटेड जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इलीगली कंट्री में आए हैं। तो undocumented migrants to leave the country by October 31 has thrown the lives of hundreds of thousands of Afghan refugees in jeopardy. तो अब throw someone's life in jeopardy, पूरा फ्रेज तो ये होगा through the lives of, फिर ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है इन जेपर्डी। तो ये जो फ्रेज है वो ये है, थ्रो समवंस लाइफ इन जेपर्डी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? खतरे में, उनकी जान खतरे में है, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है, खतरे में। अच्छा, जेपर्डी हम डेंजर भी कह सकते हैं, ठीक है, हम पेरिल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज पुट देयर लाइफ्स इन पेरिल, ठीक है। थ्रोन एंड पेरिल यूज नहीं करते जनरली, हम पुट यूज करते हैं पेरिल के साथ। ओके, सो और डेंजर हम पुट भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो द इंटरिम गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद सेज। अच्छा, अब गवर्नमेंट के साथ जब हमने एडजेक्टिव यूज किया इंटरिम, मतलब कि जो परमानेंट नहीं है, जो अभी थोड़े टाइम के लिए बनाई गई है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक गवर्नमेंट का जब जो कार्यकाल है वो खत्म होता है और इलेक्शन से पहले, तो उस टाइम के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, टेम्पररी गवर्नमेंट। तो वहाँ पर जो टेम्पररी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा है, सेज इट्स डिसीजन इज नॉट टारगेटेड एट एनी पर्टिकुलर नेशनैलिटी, alright, but given the numbers of Afghan refugees in Pakistan, it is evident who is being targeted। तो ये क्लियर है, एविडेंट होता है जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे, क्लियर है कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई पर्टिकुलर नेशनैलिटी को टारगेट नहीं कर रहा है ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो रिफ्यूजीज़ हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान आर फ्रॉम अफगानिस्तान, तो ये क्लियर है कि किन्हें टारगेट किया जा रहा है। Over the decades, millions of Afghans have taken refuge in Pakistan, mostly fleeing violence in their civil war-stricken country. Flee करना, भागना, दूर जाना, and in civil war-stricken, stricken हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक और नाउन होता है, तो ये दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। कंट्री, कैसी कंट्री? सिविल वॉर स्ट्रिकन, ठीक है। तो ऐसे ही पॉवर्टी स्ट्रिकन हो सकता है,
ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव कोई वर्ड यूज होता है स्ट्रिकन से पहले, तो किसी पॉजिटिव वर्ड के लिए हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर नेगेटिव चीज क्या है? सिविल वॉर, गृह युद्ध, यानी कि कंट्री में ही आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। तो सिविल वॉर स्ट्रिकन कंट्री, according to the United Nations, about 1.3 million Afghans have been registered as refugees, while another 880,000 have legal status to stay. तो यहाँ पर ये कहा है कि 1.3 मिलियन रजिस्टर्ड हैं और इतने उनके पास लीगल स्टेटस है रहने का। बट पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री से सम 1.7 मिलियन पीपल आर स्टेइंग इलीगली। तो इतने लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इतने अफगान रिफ्यूजीज इलीगली रह रहे हैं पाकिस्तान में। और इलीगली पे कोर्ट है, यानी कि ये न्यूज़पेपर का ओपिनियन नहीं है, ये किसका ओपिनियन या इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये इलीगल है। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम अफगान्स, at least 600,000 Afghans are believed to have fled to Pakistan after the Taliban recaptured power in Kabul in 2021। तो 6 लाख अफगान आए थे पाकिस्तान जब तालिबान पावर में आ गया था। Alright, many others had moved during the Soviet military interventions in the 1980s। तो और इससे पहले भी क्या हुआ, तो बहुत लंबे टाइम से अफगान्स जो हैं वो पाकिस्तान में एज रिफ्यूजीज आते जा रहे हैं, चाहे वो 2021 में जब तालिबान पावर में आया तब हो, या फिर 1980s में जब सोवियत इंटरवेंशन थी। अब ये जो वर्ड है हमने पहले भी पढ़ा है, वहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट था कि किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लिया जाए तो वो इंटरवेंशन होगा। कोई डिजीज़ है, ठीक है, उसको इस पेशेंट की जो है कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप लिया जाता है, इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट जो है किसी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए किसी चीज़ के कुछ स्टेप्स लेती हैं, तो वो इंटरवेंशन कहलाती है। लेकिन एक और चीज़ इंटरवेंशन होती है, और वो होता है एक मिलिट्री या फिर एक आप कोई एग्रेसिव एक्शन लेते हो दूसरी कंट्री में, एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंटरफेरेंस करती है, ठीक है, और यूजुअली मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, तो उसके लिए मिलिटरीली इंटरवीन करती है, तो वहाँ हम ये यूज़ करते हैं वर्ड इंटरवेंशन। तो पाकिस्तान ऑर्डर स्टेट्स दैट दे शुड आइदर लीव ऑन देयर ओन और फेस डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। तो ऑर्डर ने क्या कहा, या तो वो खुद चले जाए या फिर उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, डिटेंशन का, यानी कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें जो है कैद में रखा जाएगा। तो डिटेंशन इज़ कि किसी की फ्रीडम छीन ली जाए और उसको एक जगह पे बंद रखा जाए। ऑलराइट, एंड डिपोर्टेशन ये तो होता है कि किसी को एक कंट्री से वापस उसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसमें वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी सेट अप डिपोर्टेशन सेंटर्स इन टू राउंड अप इलीगल माइग्रेंट्स एंड डिपोर्ट देम। तो राउंड अप जो ये वर्ड यूज़ होता है, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करना, तो या किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोगों को बुलाना, ये इकट्ठा करना। तो यहाँ पर राउंड अप जो है वर्ड एक जो कोई पर्सन इन अथॉरिटी होता है वो कर सकता है किसी को राउंड अप। अब ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो, ठीक है, और आप जो है अपने फ्रेंड्स उनको आप इकट्ठा करो, उसके लिए आप राउंड अप नहीं यूज़ करोगे। राउंड अप पुलिस की बात होती है कि पुलिस राउंडेड अप दी सस्पेक्ट्स या जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो अथॉरिटी वाली फिगर करती है। तो यहाँ पर है कि जो पाकिस्तान ने डिपोर्टेशन सेंटर्स बनाए हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल राउंड अप इलीगल माइग्रेंट्स, उनको वहाँ पर इकट्ठा करेंगे एंड डिपोर्ट देम। ओके, thousands are now stranded on the Afghan-Pakistan border. Now what does stranded mean? फंस जाना कहीं। अब ये फंसने का मतलब उस सेंस में होता है कि डिजर्टेड, आप किसी जगह पर वहाँ पर फंस गए हो, आपके पास कहीं जाने के लिए कुछ साधन नहीं है, ना पैसा है ना कोई और रिसोर्स है, आप तो वो हम कहते हैं कि स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनके पास वापस जाने के लिए भी कोई जरिया नहीं है, तो फंसे हुए। ओके, and while others are in fear of arrest and violence in Pakistan, leading to the UN's warning of a humanitarian tragedy। तो UN ने भी कहा है कि यहाँ से एक जो है एक बहुत बड़ा इट विल बी अ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होता है, बहुत बड़े स्केल पे कुछ बहुत सैड या ट्रेजिडी, सैड कोई इवेंट हो, कोई बहुत जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो, ठीक है, सफरिंग हो, तो उसको हम ट्रेजिडी कहते हैं। Pakistan's argument is that the presence of illegal migrants has led to rising crime and terror attacks and is straining its struggling economy। तो अब यहाँ तक हमें ये बैकग्राउंड मिला पहले कि एक तो कि क्या स्टेप लिया है,
फिर हमें बैकग्राउंड मिला कि कब वहाँ से रिफ्यूजीज आ रहे थे, क्यों है ये प्रॉब्लम, ओके, एंड क्या फिर फर्दर कि और क्या स्टेप लिया है, यूएन का क्या कहना है. नाउ वी मूव ऑन टू कि गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट दिया गवर्नमेंट ने कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं, और जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो पहले ही स्ट्रगल कर रही है, जिसमें वैसे ही उस बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उस पर स्ट्रेन पड़ रहा है. स्ट्रेन होता है स्ट्रेस पड़ना, ठीक है. तो यानी वो जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो सपोर्ट नहीं कर सकती माइग्रेंट्स को, ठीक है. स्ट्रेन ऑन फाइनेंसेस हम फ्रेज यूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत कम पैसे हैं और उस पर भी फर्दर जो है जोर पड़ रहा है, ओके. There have been 24 suicide bomb attacks since January this year, and 14 of them were carried out by Afghan nationals. Interim Interior Minister Sarfaraz Bhakti said on October 3. तो यहाँ पर उनकी कुछ स्टेटमेंट मेंशन है कि उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर अटैक्स थे वो 24 में से 14 अफगान नेशनल्स ने किए थे. ये उनके एक इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था, ओके. Which is to have its national elections in January, okay, is also reeling under hyperinflation. तो यहाँ पर जो एक कंट्री है पाकिस्तान इज रीलिंग अंडर व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ रहा है, तो हम रीलिंग अंडर यूज़ करते हैं, ठीक है. तो रीलिंग अंडर जो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पर हम रीलिंग अंडर कह सकते हैं कि द स्टेट इज़ रीलिंग अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पर और लोग सफ़र कर रहे हैं. यहाँ पर है कंट्री जो है वो इट इज़ रीलिंग अंडर हाइपर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज़्यादा महंगाई. तो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा महंगाई है और उससे सफ़र कर रहे हैं. अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड हाई रुपी डिप्रिसिएशन, तो ये और प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो सफ़र कर रहे हैं. बट द सॉल्यूशन टू दीज वोज इज़ नॉट द फोर्सफुल डिपोर्टेशन ऑफ 1.7 मिलियन पीपल. लेकिन ये अभी यहाँ पर ओपिनियन है, ठीक है. तो ऑथर का क्या ओपिनियन है कि इसका सॉल्यूशन ये नहीं है. वोज होती हैं प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज. दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है दुख, ठीक है, सफरिंग, और दूसरा होता है प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स का मीनिंग आ रहा है कि इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो इनको फोर्सफुली वापस अपनी कंट्री में भेज के नहीं मिलेगा. The responsibility for most of the problems Pakistan now faces lies with its rulers. तो यहाँ पर क्या है, क्लियरली मेंशन्ड है कि रूलर्स की वजह से प्रॉब्लम्स है, माइग्रेंट्स की वजह से नहीं है. तो ये जब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें मिलती हैं किसी भी पैसेज में, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कह रहे हैं. जैसे अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट ये ऑथर की नहीं थी, वो इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी. ऑलराइट. तो यहाँ पर ऑथर की स्टेटमेंट क्या है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की उनके रूलर्स की वजह से. व्हेन इट्स मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप कंटिन्यू टू प्ले पावर गेम्स ट्राइंग टू आउटविट ईच अदर एंड मैक्सिमाइज पावर्स इन देयर हैंड्स. तो क्या हुआ, मिलिट्री एंड सिविलियन जो लीडरशिप थी वो एक दूसरे को आउटविट करने की कोशिश कर रहे थे. विट क्या होता है, हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, शार्प जो इंटेलिजेंस होती है. एंड आउटविट करने एक दूसरे को से एक कदम आगे रहने की कोशिश करना. तो पावर जो है दूसरे से पावर छीनने की कोशिश करना. तो इसी में ही वो जो है इसी पावर गेम में को वो खेलते रहे. इट्स इकॉनमी वॉज निगलेक्टेड. तो इसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी वो निगलेक्ट हो गई. निगलेक्ट, ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर हुई. Okay, the security crisis it is facing today is a result of its own dual policy on terror. तो क्या रीज़न है, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या जो क्राइसिस का, जो सिक्योरिटी क्राइसिस का क्या कारण है, उसकी ड्यूअल पॉलिसी. ड्यूअल जिसके दो एस्पेक्ट्स हों कि एक तो कुछ आउटफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ टेरर आउटफिट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, बाकी दूसरे कुछ टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करना. इसी की वजह से उनकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंशनड है. When the Taliban which were backed by, what does backed mean, हमने बहुत बार कवर किया है, यानी supported. Okay, so they were backed by Pakistan's military intelligence establishment. तो ये तालिबान को किसने सपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उन्होंने सपोर्ट किया था. Recaptured power in August 2021, it was largely seen then as a victory for Pakistan's generals. तो क्योंकि तालिबान को सपोर्ट किया था पाकिस्तान की मिलिट्री ने, तो जब तालिबान पावर में आए तो ये देखा जा रहा था कि ऐसे कि पाकिस्तान की विक्ट्री है, जीत है, कि उनके वो जिसको सपोर्ट करते थे वो पावर में आए.
But the security crisis Pakistan is facing now suggests that the sense of victory did not last long. लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में काफ़ी जो है टेरर अटैक्स भी हुए एंड उससे ये क्लियर हुआ, ऐसा सेंस आ रहा है, ऐसा लगता है कि जो ये विक्ट्री है ज़्यादा टाइम तक नहीं रही. Skirmishes along the porous Afghanistan-Pakistan border are also common these days. What does skirmish mean? Skirmish होता है एक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट. तो ये आप जैसे अभी इसराइल और पैलेस्टीन की या फिर जो यूक्रेन एंड रशिया की, तो ये वर्ड बार बार आता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, स्कर्मिश आता है. तो इनके जो मीनिंग है वो सिमिलर है कि एक जो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब लड़ाई होती है, बैटल होता है, ठीक है. तो स्कर्मिश, कॉन्फ्लिक्ट. अलोंग द पोरस अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, पोर क्या होते हैं? स्मॉल होल्स, ठीक है, पोर स्मॉल होल्स. अच्छा, पोर POUR, चलो POUR तो होता है कि लिक्विड को डालना, ठीक है. PORE क्या होता है? स्मॉल होल्स, ठीक है. एक और फ्रेज होता है पोर ओवर, POREOVER, ठीक है. तो इसका POR, ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग आपको बताना है कमेंट में, ठीक है. पोर ओवर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ओके. चलो, तो एक ये जो पोर है इसका मतलब होता है स्मॉल होल्स. तो पोरस यानी कि ऐसे ही कोई चीज़ जिसमें स्मॉल होल्स हो. तो अब यहाँ पर है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो पोरस है, वहाँ पर लोग आ जा सकते हैं, यानी कि सील्ड नहीं है. ऑल राइट. What Pakistan is doing is scapegoating tens of thousands of poor Afghan refugees. तो क्या हो रहा है कि उनकी खुद की गलती है, लेकिन वो सफ़र किसको करवा रहे हैं? उनकी वजह से सफ़र कौन कर रहा है? उनके डिसीजन की वजह से, वो है अफगान रिफ्यूजीज. तो उन्हें स्केपगोट बनाया जा रहा है बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. ये यहाँ पर मेंशन्ड है, फॉर द फेलियर्स ऑफ देयर ओन पॉलिसीज. खुद की पॉलिसीज़ का फेलियर है, लेकिन सफ़र कर रहे हैं अफगान रिफ्यूजीज़. ऑलराइट. तो ये आई होप ये आपको क्लियर है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं वो आपने देख लिए हैं. अच्छा, डिटेंशन हमने देखा था किसी को कैद कर देना, एक जगह बंद कर देना. तो उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या कन्वे करता है? कैप्टिविटी तो इसका सिमिलर मीनिंग है, तो हट गया. तो डिक्री, अनोशन, अनशैकलिंग एंड ट्रस्ट, ठीक है. तो डिक्री जो है वो क्या होता है? एक ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर, अथॉरिटेटिव ऑर्डर. तो ये नहीं है. एंड नोशन होता है एक आइडिया. अच्छा, अनशैकलिंग और ट्रस्ट, इसमें से कौन सा है इसके ऑपोजिट? तो शैकल क्या होता है? शैकल, इट्स अ चेन, ठीक है, चेन. तो जो जिससे किसी को कैद किया जाता है, शैकल्स, ठीक है. तो अनशैकलिंग मतलब फ्री कर देना, फ्री कर देना, ठीक है. तो अनशैकल जो है वो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है, किसी को अनशैकल कर देना, उसकी जो बेड़ियां हैं वो खोल देना. तो ये सी इसका आंसर होगा. ट्रस्ट हमने पढ़ा था, इट्स अ मीटिंग, ठीक, दो लोगों की मीटिंग, उन्हें उसे हम कहते हैं ट्रस्ट. सो सी इज द राइट आंसर. एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज है यहाँ पर मेंशन्ड है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके. और मंथ एंड में भी वोकैबुलरी PDF आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, पोर ओवर जो फ्रेज है उसका मीनिंग ज़रूर बताएं. थैंक यू.